अभी तक हमने समझा कि आम जिंदगी जी के जब मरते हैं तो उसके बाद आत्मा की यात्रा क्या होती है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं मृत्यु के बाद आत्मा के नकारात्मक रूप को। जब किसी की दुर्घटना हो जाए, हत्या हो जाए या आत्महत्या कोई करता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, मृत्यु के क्षण शरीर तो छूट जाता है लेकिन आत्मा ये सोचती है मैं अभी भी जिंदा हूं। तो धीरे धीरे 10 से लेके 13 दिन जो प्रेत योनि में रहते हैं उसके बाद भी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती है। आत्मा घर परिवार के आसपास ही रहती है। उसे लगता है कि सब उसको सुन सकते हैं लेकिन कोई जवाब नहीं देता, इसलिए एक गुस्सा और बेचैनी बढ़ती चली जाती है, उदासी उसमें बढ़ती चली जाती है और लोग उसको महसूस भी कर पाते हैं। यानी कभी कभी आपको महसूस होता होगा कि घर में कोई है, कोई कहीं से आवाज़ आई है या सपने में आकर के मृतक कुछ ना कुछ बात करने की कोशिश करता है। उसके बाद भी अगर कुछ समय और बीतता है और वो आत्मा मुक्ति की तरफ नहीं जाती है तो वो इधर उधर भटकने लग जाती है। जहाँ पे भी उसकी मौत हुई थी उसका मन वहीं से जुड़ा हुआ है। सुनसान जगहों पे जब आप जाते हो तो आपको एक डर लगता है, अचानक हवा में ठंडक आने लग जाती है या ऐसे लगता है कि कोई पीछे खड़ा है। ये ऐसी स्थिति में ही होता है। आत्मा फिर भी अगर लंबे समय तक एक जगह टिक जाए तो वो एक काले साये में कन्वर्ट हो जाती है। तो वो साया जो होता है किसी इंसान या परिवार पे उसका प्रभाव पड़ने लग जाता है। उसे सिर्फ महसूस नहीं कर पाते आप लोग, बल्कि आप पे उसका असर भी होता है। घर में लगातार झगड़े होते हैं, लोग बीमार पड़ते हैं, घर में नींद खराब हो जाती है, मन में एक भारीपन सा रहता है। फिर भी अगर उस आत्मा को नहीं मुक्ति मिलती और धीरे धीरे समय और बदलता है तो गुस्से में और मोह के कारण वो दूसरों की ऊर्जा खींचने लग जाते हैं। यानी परिवार में नुकसान, अचानक व्यक्ति जो होते हैं उनको बहुत थकावट होगी, कमजोरी होगी, डरावने सपना आएंगे, दुर्घटनाएं बढ़ जाएंगी। धीरे धीरे नकारात्मक शक्ति और बढ़ती चली जाती है और वो एक स्थायी नकारात्मक शक्ति बढ़ जाती है। वो सिर्फ इंसान को नहीं पूरे घर और वंश को प्रभावित करती है। परिवार में बार बार झगड़े होंगे, पैसे का नुकसान होगा, बच्चों पे इस असर होगा, विवाह में दिक्कत होगी, संतान में अड़चन आएगी और अंतिम क्षीण अवस्था क्या होती है, आत्मा बहुत लंबे समय तक जब धरती पे रहती है और कमजोर हो जाती है तो किसी मंत्र पूजा श्राद्ध से ही मुक्ति मिलती है। प्रकृति रूप से वो अंत में प्रकृति में ही विलीन हो जाती है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जब आत्मा नकारात्मकता में जाती है तो वो कैसे अच्छाई से बुराई की तरफ बह जाती है। धन्यवाद।